आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एनेस्थीसिया मशीन पर यूज होने वाले वेपराइजर्स कि वेपराइजर्स होते क्या हैं और इनका काम क्या होता है। वेपराइजर्स इस प्रकार के उपकरण होते हैं जो आपकी इनहेलेशन गैसेस को, यानी कि जो आपकी बेहोशी प्रोड्यूस करने वाली गैसेस हैं, उनको भाप में परिवर्तित करके फ्रेश गैस यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रस के साथ मिक्स करके पेशेंट के लंग्स तक प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपका बैलेंस एनेस्थीसिया बना रहे। आप जो ये वेपराइजर देख रहे हैं, इसमें जो रेड कलर का है, ये हेलोथेन का वेपराइजर है। बाकी जो आप दोनों ही वेपराइजर देख रहे हैं, ये दोनों आजकल मोस्टली बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। आइसोफ्लोरिन, सीवोफ्लोरिन और डेसोफ्लोरिन गैस आजकल मोस्टली ज़्यादा यूज की जाती है, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और इनकी मैक वैल्यू भी, जो अपनी मैक वैल्यू बहुत अच्छी है। जो आइसोफ्लोरिन है, उनकी मैक वैल्यू जो है वो 1.15 है, और जो डेसोफ्लोरिन है उनकी मैक वैल्यू 6% है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स इनके ऊपर क्यों बने हुए हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स के क्या फ़ायदे होते हैं इन वेपराइजर्स के ऊपर लगाने के, और वेपराइजर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, और वेपराइजर्स में कौन कौन सा सेफ्टी मैकेनिज्म होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और शॉर्ट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, क्योंकि वेपराइजर्स के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया है टेक्नीशियन के लिए। तो इसलिए वेपराइजर्स के बारे में आज समझते हैं इस वीडियो में कि वेपराइजर्स होते क्या हैं। और वेपराइजर्स कॉपर के बने हुए थे मोस्टली। तो स्टार्ट करते हैं। वेपराइजर्स आर द डिवाइस विच आर यूज टू डिलीवर इनहेलेशन एजेंट। इनहेलेशन एजेंट्स आर इन लिक्विड फॉर्म इन वेपराइजर्स। द इनहेलेशन agents are volatile, fresh gas passing over the agent's vaporizer and their vapors get incorporated in fresh gas to be delivered to the patient. Vaporizers are made of copper. There has been continuous development in vaporizers. तो ये क्या कहना चाह रहा है कि वेपोराइजर वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग इनहेलेशन गैस को वितरित करने के लिए किया जाता है, और ये इनहेलेशन गैसेस तरल रूप में होती हैं, और ये अस्थिर होती हैं, और एजेंट के ऊपर से गुजरने वाली गैस इन्हें वाष्पित कर देती है। यह फ्रेश गैस के साथ मिलकर मरीज के अंदर चले जाते हैं। वेपोराइजर जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। पिछले कई दशकों से इनमें लगातार विकास हुआ है, जिसकी वजह से वेपोराइजर के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट आए हैं, क्योंकि हेलोथेन के वेपोराइजर से लेकर और आज मिलने वाले वेपोराइजर में बहुत बदलाव हुआ है। और जो अभी लेटेस्ट वेपोराइजर रिसर्च हुआ है, उसका नाम है अलादीन कैसेट्स। अलादीन कैसेट्स हालांकि अभी हमने यूज नहीं किया है, बट लेकिन उसके बारे में पढ़ा है कि वो बहुत काफ़ी अच्छा होता है। ओल्ड वेपराइजर रिप्लेस्ड बाय न्यू वेपराइजर। जो हमारे नए वेपराइजर हैं, उन्होंने पुराने वेपराइजर को रिप्लेस कर दिया है। सच है, जैसे टेक 5 आया है, टेक 6 और टेक 7। टेक 7 जो स्पेशली वो डिजाइन किया गया डेसोफ्लोरिन के लिए, उसे डेसोफ्लोरिन के लिए यूज करते हैं। सीवो और आइसोफ्लोरोन के वेपराइजर को यूज करने के लिए आपको पावर प्लग में नहीं लगाना पड़ता, लेकिन डेसोफ्लोरिन के वेपराइजर को यूज करने के लिए आप उसे पावर प्लग में लगाते हैं। जब वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंच हीट जनरेट कर लेता है, तब वो वेपर्स क्रिएट करता है फ्रेश गैस के साथ। और अब जो नया वेपराइजर जो डिस्कवर किया गया है, उसका नाम है अलादीन कैसेट्स। इसमें क्या है, न्यू वेपराइजर है, इसके अंदर ना हर प्रकार के इनहेलेशन गैसेस की आप कैसेट्स आती हैं, कलर कोड सिस्टम होता है, उसको लगा देते हैं, और वो खुद ही उसको रीड करके आपके पेशेंट को इनहेलेशन गैसेस प्रोवाइड कराता है। इट इज द latest vaporizer in which we use to deliver all inhalation agent. It just requires insertion of the color code cassettes of each. Everything is automatically adjusted by vaporizer. यानी कि जो भी इनहेलेशन एजेंट आपको देना है, उसकी कैसेट्स आप इसके अंदर डालिए, और ये अपने आप एडजस्ट करेगा और आपके पेशेंट्स को इनहेलेशन एजेंट्स प्रोवाइड कराएगा, जितना कि आपने उसको सेटिंग करके रखा हुआ है। क्योंकि अलादीन वेपराइजर अभी नया है, तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जस्ट इसके बारे में अभी सुना गया है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू वेपराइजर। अभी जो नया अलादीन वेपराइजर आया है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। टेम्परेचर कंपनसेटेड वेपराइजर, आउटपुट नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग टेम्परेचर विच अकर्स ड्यू टू वेपराइजेशन ऑफ इनहेलेशन एजेंट्स। यानी कि जब ये वेपराइजर आप इसको पावर प्लग में लगाते हैं, तो टेम्परेचर का इसके वेपर्स बनने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांस्टेंट रहता है, जितना आप सेट करके रखेंगे ये उतना ही देगा, चाहे इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए।
वेरिएबल बाईपास जो इसकी डायल नॉब होती है, आप उससे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी गैस इसके अंदर से पास करानी है और कितनी गैस इसके बाहर से वापस भेजनी है। यानी कि आप इसके रोटेटिंग नॉब से ये डिसाइड कर सकते हो हर किसी वेपराइजर के से कि आपको उसकी वैल्यू 1 पे चलानी है, 0.6 चलानी है या 1.5 चलानी है। तो जितनी आपको इसकी डोज देनी है, उतने ही हिसाब से इसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ताकि उसके अंदर उतनी ही इनहेलेशन गैस मिक्स हो और आपके पेशेंट को जाए। अगर उसके अंदर ज़्यादा गैस जाती भी है तो वो वेपराइजर उसको बाईपास कर देगा और फिर वो गैस आगे जाके ब्रीथिंग सर्किट में मिल जाएगी और पेशेंट को डिलीवर हो जाएगी। थर्ड इज नॉट अफेक्टेड बाई बैक प्रेशर, यानी कि इस पे गैसेस की बैक प्रेशर का भी कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इनहेलेशन एजेंट, द सीवोफ्लोरिन बॉइलिंग पॉइंट इज 58 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेपर प्रेशर इज 160 mmHg। आइसोफ्लोरिन का बॉइलिंग पॉइंट 49 सेंटीग्रेड एंड वेपराइजर प्रेशर 240 mmHg। 240 mmHg ही हेलोथेन का भी होता है वेपर प्रेशर। द डेसोफ्लोरिन बॉइलिंग पॉइंट इज 24.5 एंड वेपर प्रेशर इज 680 mmHg। जो डेसोफ्लोरिन गैस होती है वो बहुत अच्छी गैस है, एडवांस है, उससे आपके पेशेंट की रिकवरी बड़ी स्मूथ होती है, क्योंकि जो जितनी अच्छी एडवांस गैस होगी उसका बेनिफिट्स आपके पेशेंट को मिलता है। वो नॉन इरिटेटिंग होती है, पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लंग्स से बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, पेशेंट की इंटूबे एक्सटूबेशन बहुत अच्छा रहता है, पेशेंट को कोई इरिटेंट महसूस नहीं होता, वो आपके ट्रैकिया को भी इरिटेट नहीं करती है। तो ये जो नई एडवांस केसेस हैं इनके बहुत ही बेनिफिट्स हैं और आपका एनेस्थीसिया जो है बहुत बैलेंस रहता है और पेशेंट्स काफ़ी कंफर्टेबली अवेक होता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं गैसेस की जो मैंने आपको भी बताई है। इन वेपराइजर्स में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इनके सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए आजकल इन वेपराइजर्स को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेफ्टी फीचर इन वेपराइजर्स, वन, न्यूअर वेपराइजर आर एजेंट स्पेसिफिक, ये हर अपने एजेंट्स के मुताबिक बने हुए होते हैं। दे हैव स्पेशल की फिलिंग सिस्टम स्पेसिफिक फॉर ईच एजेंट, यानी कि इन वेपराइजर्स के अंदर इनहेलेशन गैस डालने के लिए स्पेशल हर वेपराइजर के लिए अलग अलग प्रकार की गैस की आती है, जिससे आप किसी भी वेपराइजर के अंदर कोई दूसरी गैस नहीं डाल सकते। द कलर कोड मार्किंग मेंशन ऑन द वेपराइजर, द डायल नोब्स आर आल्सो ऑफ द सेम कलर, यानी कि जो भी आपकी डायल नोब्स होती है वेपराइजर के ऊपर और आपकी जो की होती है उसका कलर कोड सेम होता है, यानी कि जिस चाबी के थ्रू आप इसके अंदर इनहेलेशन एजेंट्स को डालते हो उसका कलर भी सेम होता है। आपका जो पर्पल कलर होता है वो आइसोफ्लोरिन के लिए होता है और जो येलो कलर होता है वो सीवोफ्लोरिन के लिए होता है और ब्लू कलर जो आप यूज़ करते हो वो डेसोफ्लोरिन के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि आपके वेपराइजर्स के ऊपर ही ये कलर कोड मेंशन होंगे, डायल नॉब के ऊपर मेंशन होंगे और इनकी जो की होगी जिसके थ्रू आप इनके अंदर इनहेलेशन एजेंट डालोगे उन पर भी कलर कोड होंगे। इंटरलॉक डिवाइस विच प्रिवेंट मोर देन वन वेपराइजर टू बी टर्न्ड ऑन द एट सेम टाइम, यानी कि जो इनका इंटरलॉकिंग डिवाइस का जो लॉकिंग सिस्टम है वो एक समय पर आपकी एनेस्थीसिया मशीन के अंदर एक ही वेपोराइजर को ऑन करने देगा। यानी कि आप एक ही मशीन पर एक वक्त में दो वेपोराइजर्स ऑन नहीं कर सकते। आप जो वेपोराइजर पहले ऑन कर देंगे वही चलेगा, या आपको दूसरा वेपोराइजर चलाना है तो पहले वाले को बंद करना पड़ेगा डायल नॉब के थ्रू, वो तभी दूसरे वाला चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ में आप दो चला दो। और डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि हर वेपोराइजर के ऊपर कलर कोड बना हुआ है अलग तरीके का। तो इसीलिए इस किसी भी प्रकार का इनहेलेशन एजेंट आप किसी भी दूसरे वेपराइजर में नहीं डाल सकते, ये इनका सेफ्टी सिस्टम है। और ये मशीन आउटलेट सिस्टम आप डायग्राम में देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये मशीन आउटलेट सिस्टम क्या है, क्योंकि जहाँ पे बैक प्रेशर ज़्यादा बनता है ये वहाँ इसका भी इफेक्ट वेपराइजर्स के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इनहेलेशन एजेंट्स वेपराइजर लगा हुआ है, वहाँ वेपर्स बनते हैं और आउटलेट मशीन्स पे आके वो पेशेंट के लिए डिलीवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश गैस फ्लो होता है, तो इसके बैक फ्लो का भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वन वे चेक वॉल सिस्टम, इट इज जस्ट प्लेस्ड बिफोर द मशीन
आउटलेट टू प्रिवेंट बैकफ्लो इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी कि किसी भी प्रकार का पॉजिटिव प्रेशर अगर आपके वेपोराइजर्स पे पड़ेगा तो उसके वेपर्स बनने के फ्लो में और मिक्स होने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये आउटलेट द मशीन पे मिक्स होते हैं, इसीलिए ये भी इनका सेफ्टी सिस्टम होता है। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन का इनके वेपराइजर के मिलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप कब करते हैं ये आप जानते हैं, मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। इस डायग्राम में आप जो दो वेपराइजर देख रहे हैं इनके दो कलर कोड हैं, एक पे येलो कलर है, येलो कलर आपका किसका है, वो आपका सीवोफ्लोरिन का है, और जो आपका ब्लू कलर दिखा हुआ है वो आपका डेसोफ्लोरिन का है। यानी कि ये कलर कोड ही डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कौन सी गैस जाएगी, क्योंकि जो कलर कोड आपके इनहेलेशन एजेंट के वेपराइजर के ऊपर बना हुआ होता है वही आपकी इनहेलेशन वोलेटाइल गैस इनहेलेशन एजेंट्स जो आते हैं उनके ऊपर बना होता है, और इनकी की के ऊपर भी वही कलर बना हुआ होता है जिसके थ्रू आप उसी वेपराइजर में वही इनहेलेशन एजेंट डाल सकें, कोई दूसरा किसी दूसरे के अंदर नहीं डाल पाए। तो इनके सेफ्टी सिस्टम बहुत ही एडवांस होते हैं, और आप एक समय पर एक ही वेपराइजर यूज करेंगे। अगले भी डायग्राम में देखिए कि डेसोफ्लोरिन का वेपराइजर, ये भी डेसोफ्लोरिन का वेपराइजर है, और इसी तरह से इनकी बोतल के ऊपर की फिट की जाती है, और उसी की के थ्रू आप कोई भी इनहेलेशन एजेंट जो उस वेपराइजर के लिए कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए, जो ये रेड कलर वाला है ये हेलेथेन का वेपराइजर है, और जो पर्पल कलर का है वो भी आप देखिए आपके पास रखा हुआ है। इसके बाद इसका कलर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, ये देखिए सीवोफ्लोरिन एंड आइसोफ्लोरिन का पर्पल कलर में देखो थोड़ा सा डिफरेंट कलर वहाँ डार्क था, तो कलर कोड को देख के नहीं घबराना है, लेकिन कलर कोड यही मिलेगा, येलो, पर्पल, ब्लू। हेलोथेन गैस अब आजकल यूज नहीं करते हैं, हेलोथेन बहुत पहले यूज करते थे। उसके साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज ज़्यादा होने की वजह से उन उसको इन नए वेपोराइजर्स ने रिप्लेस कर दिया है। तो मोस्टली कॉमनली जो आजकल हम यूज़ करते हैं ये वेपोराइजर्स यूज़ करते हैं, और इनकी ये विशेषताएं होती हैं।